गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर राधे कृष्णा दासी पर। तो आज की वीडियो है फ्लोरा दोज पर, जो कि आने वाली है फ्लोरा दोज। तो क्या होती है फ्लोरा दोज और कब पड़ती है, कौन सी तिथि को पड़ती है और फ्लोरा दोसी किस चीज़ की होती है स्टार्टिंग। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी मेरी वीडियो में। आज आप लोगों को देखने के लिए सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगी और मेरी वीडियो करना पूरा वॉच, क्योंकि बीच बीच में ना आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस वीडियो में कि फ्लोरा दोज वाले दिन आप कैसे पूजा पाठ करें, कैसे श्रृंगार करें अपने प्रभु का, और क्या करें क्या ना करें फ्लोरा दोज वाले दिन। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ उपाय भी मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए। छोटे छोटे से अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्लोरा दोज वाले दिन हमें करनी चाहिए कहीं ना कहीं, जिससे हमारा जीवन हो सुखी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो देखिए, फ्लोरा दोज का जो त्यौहार है, सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो फ्लोरा दोज का जो त्यौहार है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में, किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है ना। तो विशेष रूप से इस दिन से मथुरा तथा पूरे देश में होली का शुभारंभ हो जाता है। यह त्यौहार विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा दावन क्षेत्र में मनाया जाता है। फ्लोरा दोज बसंत पंचमी और होली के बीच आता है ना। तो ये त्यौहार फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन फूलों से होली भी खेली जाती है, क्योंकि इस दिन पूरा दिन ही मुहूर्त बहुत शुभ होता है। तो लोग फ्लोरा दोज के दिन ना बिना मुहूर्त देखे भी शादी कर लेते हैं। किसी मुहूर्त के बिना ही, कोई आवश्यकता नहीं होती किसी मुहूर्त की। तो शादी इस दिन आप कर सकते हैं। और फ्लोरा दोज का महत्व बताती हूँ आप लोगों को। तो फ्लोरा दोज जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए खास दिन होता है। इस दिन आप सारे मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य, पूरे मतलब जो भी शुभ कार्य है आप करना चाहें तो इस दिन आप अवश्य ही करें। फ्लोरा दोज के दिन श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार से फूलों से श्रृंगार किया जाता है। घरों में फूलों से रंगोलियां बनाई जाती हैं। राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। इसके साथ ही होली के आगमन और होली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। फ्लोरा दोज माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। और इस बार कब है, 12 मार्च को, जो कि दिन है मंगलवार। तो 2000 फ्लोरा दोज जो उदया तिथि के अनुसार तो 12 मार्च को पड़ेगा। मंगलवार वाले दिन आप लोग इन्हें पूजा कर सकते हैं। फ्लोरा दोज पर भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोरा दोज की जो तिथि जो प्रारंभ हुई थी वो 11 मार्च यानी दिन सोमवार से ही स्टार्ट हो गया था। तो 10:44 से शुरू हुई थी और 12 मार्च को ख़त्म होगी 1:03 पर। फ्लोरा दोज के दिन आपको कुछ शुभ कार्य करने चाहिए। फ्लोरा दोज का दिन ऐसा होता है कि सभी दोषों से मुक्त होता है तथा सभी कार्यों के लिए बहुत ही विशेष होता है। फ्लोरा दोज के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की तो आवश्यकता है ही नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को। इस दिन आप कोई भी शुभ काम करेंगे तो शुभ रहता है। फ्लोरा दोज के दिन भारत में सबसे ज़्यादा विवाह होती है, क्योंकि यह दिन शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब फ्लोरा दोज के दिन राधा रानी और कृष्ण भगवान की पूजा करें। अपने घर के मंदिरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति को खूब सुंदर सा सजाइए, उसमें लाइटें लगा लीजिए। इसके बाद राधा कृष्ण को पीले वस्त्र धारण कराएं। राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। इसके बाद आप कृष्ण भगवान को पीला चंदन, राधा रानी को सिंदूर लगाएं। साथ ही राधा रानी को अगर आपका सामर्थ्य है, अगर आप कर सकते हैं तो 16 श्रृंगार भी आप अर्पित करें। इसके साथ ही राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही बेसन के लड्डू का भी आप भोग लगा सकते हैं। घी का दीपक जलाएं। साथ ही विधिवत पूजन करें। इसके साथ ही हमें इस दिन भगवान कृष्ण के भजन, कृष्ण मंत्र और स्तोत्र आदि की करके स्तुति हमें भगवान की करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई कि हमें मतलब क्या करना चाहिए। फ्लोरा दोज के दिन कृष्ण व राधा रानी को कौन से फूल अर्पित करने चाहिए बताती हूँ वो आपको। फ्लोरा दोज के दिन ब्रज तथा मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है, ये सभी को पता है। फ्लोरा दोज के दिन श्री राधा और कृष्ण को गेंदे समेत 7 प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि इस दिन वृंदावन में
भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम के को व्यक्त करने के लिए उन सब फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की होली खेलते। इस दिन कृष्ण व राधा रानी को गेंदे की तरह तरह की वैरायटी, गुलाब, चमेली, कमल, हार सिंगार, डहेलिया, गुलाउदी, तो इन सभी फूलों को विशेष रूप से कृष्ण व राधा रानी को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही ब्रज में रसिया संध्या आरती किए जाने के बाद दो मुख्य कार्यक्रम माने जाते हैं। फ्लोरा दोज के दिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन, नाटक किए जाते हैं, जिससे भक्तों द्वारा कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों में भाग लिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। और फ्लोरा दोज के दिन आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हमें क्या करना है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें करना क्या नहीं है। फ्लोरा दोज के दिन हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी नहीं करना चाहिए और बल्कि प्रभु के लिए हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, पता ही है। पर हमें लेकिन हमें करना क्या नहीं है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है, अपने से बड़े को चीजों से हमें कहीं ना कहीं किसी की आलोचना नहीं करनी है और हमारे घर में जो माहौल है एक पॉजिटिविटी का लाना चाहिए। हमें जितनी भी तामसिक जो चीज़ें हैं उनसे हमें हमेशा ही वैसे दूर रहना चाहिए। लेकिन फ्लोरा दोज वाले दिन आप तामसिक भोजन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि हम फ्लोरा दोज वाले दिन ये सारी चीज़ें नहीं करें। अब हमें करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ क्रिएट हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे कि फ्लोरा दोज वाले दिन आप भगवान कृष्ण की, आप अपना जो भी आपका प्रेमी है या प्रेमिका है या पति या पत्नी है, साथ मिलकर प्रभु की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, आरती कीजिए, उन्हें भोग लगाइए। तो इससे आपका जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुखी बनेगा। स्त्रियाँ और इस दिन भगवान ने हस्बैंड जो अपना सौभाग्य या जो बनाना चाहती हैं स्त्रियाँ के साथ मिलकर दोनों फ्लोरा दोज वाले दिन भगवान को कुछ मीठा अर्पित करें, उनका भोग लगाएं, उन्हें पंचामृत अर्पित करें, जिससे उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी बनेगा। फ्लोरा दोज वाले दिन हमें अन्य व्यक्तियों की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई वगैरह भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डे होता है एक इतना ज़्यादा एनर्जी वाला डे होता है। अगर आप जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी इस दिन अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अपनी जो आपकी मैरिड लाइफ है उसे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी बना सकते हैं कुछ छोटे छोटे से उपाय करके, तो मैंने बता दिए हैं आपको यहाँ पर। और जो भगवान जी हैं उन्हें गुलाल आप ज़रूर अर्पित करें भगवान जी को, लेकिन वो जो गुलाल है वो पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया आपको उपाय। अब मैं सुनाती हूँ आपको फ्लोरा दोज की कथा। तो देखो कथा क्या है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, ठीक है। तो जब व्यस्त थे तो बहुत दिन से राधा रानी से मिलने ही नहीं आ रहे थे, तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिल नहीं पाते थे। अब राधा रानी बहुत दुखी रहने लग गई थी। राधा रानी को दुखी होने के कारण प्रकृति जो थी, मतलब देखो एक प्रकृति का ही पार्ट है हमारी राधा रानी, तो प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की हालत देखकर राधा रानी की दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी की गोपियां प्रसन्न हो गईं और चारों तरफ फिर से हरियाली छाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी एक फूल तोड़ा, उनके ऊपर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस तरह हर तरफ फूलों की होली जो है स्टार्ट हो गई। यह सब फागुन माह से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ। तब से इस तिथि को फ्लोरा दोज के नाम से त्योहार के रूप में मनाने लगे। तो ये थी कहानी फ्लोरा दोज की। फ्लोरा दोज पर एक विशेष आरती भी होती है, तो कोशिश करूँगी अगर वो आरती डिस्क्रिप्शन में अगर डल जाएगी तो मैं डाल दूँगी, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो बस ये छोटी सी कथा थी। तो आप लोग भी अपने मंदिर में, घर का जो मंदिर है या बाहर जो मंदिर है, आप जो भी अर्पित करना चाहते हैं हमारी श्री जी को, देखो श्री जी ही प्रकृति का ही रूप है। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।